जो शुभ्रांशु हैं वो काफी करीब तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जो हमारी स्थिति थी अब वही कम से कम बीजेपी की होती नजर आ रही है। उसके पीछे कारण ये तमाम सारे मुद्दे थे, इससे बड़े बड़े मुद्दे, चाहे वो नोटबंदी का रहा हो, कोरोना का रहा हो, बड़े बड़े मुद्दे इससे पहले रहे हैं, लेकिन इतना असर नहीं किया है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दों से के भी अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक घुटन महसूस हो रही है। ये मेरे अपनी व्यक्तिगत राय है। लोगों में एक नाराजगी बनी हुई है। नाराजगी इसलिए बन रही है क्योंकि जिस तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं संगठन के पदों पर, मंत्री के पदों पर, या नियुक्तियां बाकी के पदों पर हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। तमाम उनके जो वरिष्ठ और प्रभावशाली बड़े नेता हैं वो किनारे किए जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। यही कारण है कि मुरली मनोहर जोशी भी कह देते कि आंदोलन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन गए, लेकिन बावजूद वो अपनी पसंद का ही व्यक्ति चुनेंगे, और जब अपनी पसंद का व्यक्ति चुनेंगे तो वहां भी गुटबाजी हुई और मध्य प्रदेश में भी बगावत हुई। रात के अंधेरे में नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद और बीजेपी के मुर्दाबाद, और वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव को मां बहन की गालियां दी किसने? नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने। यह सीट भी बीजेपी ने जिताई है और बांकीपुर की सीट भी बीजेपी ने जिताई है। और इतने ही बड़े अगर कलाकार जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष होते तो वो बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेते। मुझे लगता है राकेश जी, बीजेपी को मंथन करना चाहिए। अभी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, नितिन नवीन साहब की टीम नहीं बनी है। मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। बीजेपी के अंदर एक बड़ा गुट है जो नाराज है, जो अपने आप को सफोकेट महसूस कर रहा है, और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। ये 2 उपचुनाव के परिणाम उसकी तस्वीर है। राकेश जी, राकेश पोद्दार जी, आवाज चली गई। अमित, आपने जो कहा, नहीं, मनोज राकेश पोद्दार जी से मेरा सवाल है। हम आपको बोल नहीं पा रहे, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है। नहीं, बोल तो रहे हैं लेकिन वो उनकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कर लीजिए राकेश जी, थोड़ा सदमे में ना। मनोज जी, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अभी कह रही थी, क्या कह रहे थे? ये तो 1977 से बिहार से गायब है, ना 3 में ना 13 में। मीसा भारती जी का आज बयान देखिए, उन्होंने क्या कहा? लोगों का आपस में नहीं बनता, और जिस इंडी गठबंधन की बात करें उसकी जमानत जब्त हो गई है। हम तो तब भी विपक्ष में हैं बांकीपुर विधानसभा का, लेकिन आपकी तो जमानत जब्त होगी। आते हैं प्रशांत किशोर जी की बात करते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, 238 पे 235 पे उनकी जमानत जब्त हो जाती। रही बात मनोज जी, जहां मंथन की जरूरत है कि हम लोग मंथन करेंगे, लगातार करेंगे। अब रही बात चंदा की बात, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी आज तक अयोध्या मंदिर में जाकर 1 रुपए का चंदा नहीं दिए, ना आज तक प्रभु श्री राम के चरणों में गए। सिर्फ कहाँ चरणों में जाते हैं? तो पप्पू यादव कौन है? पूर्णिया के एक सांसद हैं। 41 मामले हैं अपराध का, और उन्होंने अपने हल्फनामा 2024 में दिया कि मैं 41 अपराध मेरे ऊपर है। और कौन सा? किसी का हत्या का। राकेश जी, पप्पू यादव ने जो किया, आप तत्काल बोल रहे हैं राम मंदिर के चंदा चोरी में जो हुआ, क्या आपने कहा ये गलत है? जितने भी जिम्मेदार लोगों को अंदर जेल जाना चाहिए, उसकी सख्त कार्रवाई हो रही है, आपने कहा, कह के बताइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। कोई भी अपराधी, चाहे हमारे हो चाहे पराये हो, ना पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हम जेल भेजते हैं, 0 टॉलरेंस पे काम करते हैं, चाहे हमारे अपने आदमी, और हम ही लोग अपने आदमी को पकड़ते भी हैं, चाहे कोई भी हो। मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, हमारी सरकार की नीति भी यही है कि कोई भी हो, अगर राकेश पोद्दार गलती करेगा तो राकेश पोद्दार को भी सजा मिलेगा। यही है भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र है। यहाँ बचाया नहीं जाता, ना बचाया जाता है, ना छोड़ा जाता है, ना किसी को बख्शा जाता है। यही है। मैं आता हूँ और मैं सारी बातों करना चाहता हूँ। पप्पू यादव की बात चल रही थी, सोच चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 41 मामले हैं, कितने उन्होंने लोगों की हत्या की, संगठित मामले हैं, संगठित मामले। प्रशांत किशोर कह रहे थे मामले बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर। मनोज जी, 1 रुपया चंदा प्रभु श्री राम के मंदिर में नहीं देते चंदा किसको? पप्पू यादव को देते। आप पप्पू यादव के आपराधिक मामले देखते हैं, आपको सम्राट चौधरी का नहीं दिखते? देखिए, इन्हीं बातों का फायदा विपक्षी पार्टियां उठा लेती हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे उनको बरी कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो भी मामले थे खत्म हो गया है। 41 मामले जो मैं पप्पू यादव का बोल रहा हूँ 2024 में उन्होंने अपने लोकसभा सुब्रांशु के जी। चुनाव में लड़ने के संकल्पनामे में दिया था। रही बात, दूसरी बात, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम नेता बन गए, ये कहते हैं कि मोदी जी का समय ग्राफ खत्म हो गिर जाएगा, गया। फिर सुब्रांशु जी जवाब। राकेश जी मैं थोड़ा सुनिए खत्म ना। कर देता हूं। राकेश जी, मनोज जी, राकेश जी, सुनिए, मनोज सुनिए। जी, एक लाइन और मेरी अरे सुनिए, निबंध इन्होंने नहीं, मतलब माननीय अपनी अपनी प्रधानमंत्री, जल्दी माननीय करते गृह समय मंत्री समय हमारी का सुनिए। इशारा होता है ना। देखिए ऐसा है, आपने बिल्कुल सही सुनिए कहा। सुधांशु जी, सुधांशु भाई राकेश, सुन ला ना, सुन अरे ला रुक हमारा बात, जाइए। सुन ला। अरे अरे हमारा फिर बात आप सुन ला, विधायक सुन खरीद ला। लीजिएगा, सुनिए पहले। अरे एक सुनिए मिनट ना, सुन सुनिए लीजिए, ना, एक मिनट बोलिए। राहुल गांधी जी नेता आपका नहीं बन पाए। 96 विधानसभा, 97 विधानसभा, 3 लोकसभा का चुनाव, अरे 2014 सुनिए के भाई, नैतिकता हो तो उनको हटा दीजिए। उनका विरोध विजय सिंह, कमलनाथ, बीके हरिप्रसाद सब कर रहे, जनार्दन द्विवेदी विरोध कर रहे। अरे जल्दी राकेश जवाब जी, दीजिए सारे भाई, नेता समय कांग्रेस खत्म हो जाएगा, फिर आप कहेंगे अरे बोलने नहीं टूटो दिया। कान है भाई, सुनिए, हाँ। सुनिए, सुनिए। ये देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत है। देखिए इसकी विशेषता यही है कि मंदिर स्वयं बनाइए, नरेंद्र मोदी जी जिसका उद्घाटन अरे भैया, कर रहे 1 रुपए का चंदा है, मंदिर में देते नहीं, पप्पू हैं। यादव को चंदा देते हैं। अरे सुधांशु भाई, पप्पू यादव को चंदा देने की सड़क क्या आप जरूरत जैसा है? मत बतियाइए। अरे भैया, बिहार देश के विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी। लापतागंज में सुब्रांशु जी, रहते हैं, समय खत्म है, लापतागंज जल्दी से से बोलिए। पेश आते हैं। मैं उनका सुनिए ना। सम्मान करता हूँ, लापतागंज से जब भी अरे आए, पोद्दार जी उनका मैं सुन सम्मान लीजिए। करता हूं। राकेश जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। वो 1 रुपया का चंदा नहीं दिए और 2 रुपया का चंदा आप दे दिए, इसका मतलब आप मंदिर में डकैती करिएगा? आप चंदा अरे हम देकर तो मंदिर जेल भेजे बनवाए हैं। चंदा अरे चुराने हम के जेल लिए? भेजा है। हाँ हम हाँ जेल जी, भेजे आप तो चंदा देकर। अरे राकेश जी जवाब दीजिए, बीच में चढ़ाएंगे, कुछ अगर नहीं ऐसे पाए जाएंगे जितने। अरे भाई, एक छोटा सा शब्द है, 3 लाइन का जवाब दे दीजिएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात कि आप देश का चंदा जोड़कर आप मंदिर बनाए इसलिए कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस चढ़ावा की डकैती करेगा, या सुप्रीम कोर्ट का जो आपने हवाला दिया, तो कल जो तड़ीपार था अगर सुप्रीम कोर्ट से केस मुक्त हो गया तो अब क्या वो तड़ीपार नहीं कहलाएगा? अखबार में आज भी तड़ीपार दर्ज है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मजे की बात सुन लीजिए और गौर फरमाइए। हमको पता है कि आप किसी को भी पैसे के बल पे खरीद सकते हैं। विधायक सांसद की शॉपिंग करना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बाएं हाथ का खेल है। आपके लिए पोद्दार जी मुश्किल है। जनता ने वोट देकर जिताया बेशक कांग्रेस और अरे जनसुराज को है। भाई, लेकिन अब कल इनको जमानत पे खरीद राहुल गांधी जी, जमानत पे मुझे राहुल लगता है कि गांधी, आरोप सोनिया जी प्रत्यारोप जमानत आरोप पे चल प्रत्यारोप का दौर रही है। चलता रहेगा, 200,000 लेकिन केस मैं में तो उस आप क्या तस्वीर बात को करते देख रहे रहा भैया? हूं। अरे मैंने क्या आज बात एक कार्टून देखा, उसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेताओं ने अपने हाथ से उसको दीवारों पर पेंट और ब्रश से लिखा था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। आज दोनों ही उपचुनाव में उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा बूथ ऊपर छोड़ दिया और जो सबसे मजबूत था उस पर पेंट से क्रॉस लगा दिया। इस बात को लेकर गंभीरता से चिंता करनी होगी कि ये जो गुटबाजी है, ये एक दूसरे को हराने की और आक्रोश की राजनीति है, ये कहां तक लेकर जाएगी, इसके लिए हमको समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल